फरीदाबाद में लगातार अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ से सटे राजीव कॉलोनी का है, जहां 13 साल के टिंकू नाम का युवक घर से लापता हो जाता है। 6 जून को जब माता पिता मजदूरी के लिए घर से चले जाते हैं, तभी टिंकू खेलने के लिए बाहर खाटू श्याम मंदिर जाता है और वहीं देर रात जब माता पिता मजदूरी कर घर पहुंचते हैं तो टिंकू नहीं मिलता। 11 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन जगह जगह जाकर अपने बेटे को तलाश रहे हैं। वहीं सेक्टर 58 के सब इंस्पेक्टर लालचंद का कहना है कि 13 साल टिंकू शर्मा जो राजीव कॉलोनी में रहता है, वह 6 तारीख को दिन में खेलते समय घर से बाहर निकल गया। फिर परिजन की तरफ से हमें 7 तारीख को शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर बच्चे को ढूंढने की तलाश जारी है। सीसीटीवी कैमरे देखने जा रहे हैं। हमारी तरफ से बच्चे को ढूंढने की तलाश जारी है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। सो रहा था ये। तो क्या अपील चाहते हैं, क्या अपील करते हैं आप? मेरा बच्चा मिल जाए बस, मुझे यही। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के। यहाँ रहने नहीं क्या नाम देंगे। आपका? एक उसका भाई है, क्या चंदन नाम नाम आपका? का, विनोद नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। बिलखोरा में कहाँ थे? बिलखोरा गाँव में खैर तहसील है। क्या कुछ मामला है? 58 सेक्टर थाने पहुँचे हैं आप? हमारा बच्चा गायब है, 13 साल का टिंकू नाम का। कब से गायब है? 6 तारीख से शाम से। पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिल पा रहा है आपको? पुलिस प्रशासन से ये हमारा बच्चा कैसे भी सही सलामत ला के दे दे कहीं से भी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किस कारण निकला? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ कहीं से। क्यों बच्चा लापता कैसे हुआ? क्या किसी वजह है? बच्चे ने उससे बोल दिया तेरे पापा ढूंढते ढूंढ रहे और तू यहाँ से निकल जा। अच्छा, हाँ, तो खेलने निकला है या किसी पार्क वार्क में गया है? खेल रहा था वो बच्चों के साथ वहीं खाटू श्याम मंदिर पे। अच्छा, राजीव कॉलोनी। तो कोई आसपास के सीसीटीवी फुटेज मंगा ले आपने? इधर उधर फोटो देखे तो वहीं खाटू श्याम मंदिर पे ही वो बच्चे भी और वो दिखाई दे रहे हैं उधर। दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगले कोई गली हो उसमें कैमरे लगे हो, वहाँ देखा? आगे कैमरा कुछ खराब है, कुछ सही है तो उन पर देखें तो वहाँ कोई पता नहीं चल रहा है। ठीक। क्या नाम है आपका? तुलाराम शास्त्री। मैं आदिगौड़ ब्राह्मण समाज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो इनके साथ हादसा हुआ, इनका बच्चा जो गायब हुआ है 6 तारीख से, उसी की ट्रेसिंग के लिए पुलिस के आज प्रशासन में थाने पर 58 सेक्टर में हम आए हैं। और अब तक पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है। किसी प्रकार की ट्रेसिंग के मामले में जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो सख्त कदम नहीं उठाया है। क्योंकि हमने उनसे मांग करी थी कि भाई आप हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो कैमरे हैं उनके लिए अपना एक आदमी दे दीजिए, उनसे हम चेक करा लेते हैं। साथ में उन्होंने आदमी भी नहीं दिया ढंग से, एक आध को चेक करके चलाया गया। जो उस कैमरे में 3 बच्चे खेल रहे हैं, 3 बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से 2 बच्चे तो यहीं कहीं रह गए, एक बच्चा गायब हो गया। तो ये सारी मतलब ये कि जो ने प्रक्रिया को देख करके हमने कहा कि भाई बच्चा बाहर रोड पे तो निकला होगा। यदि सभी हमारे मतलब ये कि जो है उनको चेक किया जाए तो हो सकता है कि बच्चा अकेला गया है या किसी के मतलब साथ में गया हुआ है। उस ट्रेसिंग पे आज जोर दिया, तभी उन्होंने प्रशासन ने उनके साथ में लगातार क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। अपहरण की बात करें या मारपीटाई की बात करें, क्या माने कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही होती है? देखिए, हम इस बात को तो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही तो होती है। कि जैसे हमारे इसी केस को ले लीजिए टिंकू के नाम से, कि जब हमारे 6 तारीख को FIR लॉन्च हो गई और इसका आईओ घोषित कर दिया हमारे लालचंद जी के बच्चे बीमार होने के कारण वो अकस्मात, भाई सभी को परेशानी हो जाती है, अपनी फैमिली देखने के लिए लालचंद जी तो चले गए, परंतु यहाँ के SHO ने उनके जगह पे कोई और डिप्यूट नहीं किया, जिसकी वजह से 4-5 दिन निकल जाने से मामला और भारी हो गया। 1-1 मिनट भारी होता है। खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए कोई किसी प्रकार की ट्रेसिंग के लिए काम नहीं हुआ। इनसे हमारा प्रशासन से, इस कार्रवाई से पूरा समाज दुखी है, कॉलोनी के लोग दुखी है। और इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं इससे सीधा सा पुलिस के ऊपर उंगली उठती है कि समय पर लापरवाही के कारण, काम नहीं होने के कारण ये मामले बिगड़ जाते हैं। कहाँ 6 तारीख और आज बच्चे को 11 दिन हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है। इनके पड़ोसी के साथ में उन्होंने कहा कि डाउट इंटीग्रिटी है। 12 तारीख को बाकायदा वहाँ पर एप्लीकेशन उसमें दी गई CP के यहाँ। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई इनके पड़ोसी के साथ जो झगड़ा हुआ है भाई नेम डाउट है इनको। और उसके बाद पुलिस ने उनको बुला के पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। हमें आज तक ये पता नहीं लगा कि उनसे पूछताछ में क्या रिकवरी चल रही है, कहाँ की वो, लेकिन बिठा तो रखे हैं, लेकिन कोई इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। जिससे पूरा मतलब ये कि जो है ना आज पूरा का पूरा दुखी होकर के कॉलोनी के लोग भारी संख्या में यहाँ थाने पे आए हैं
कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे को इस चीज़ के बारे में बच्चा जल्दी से जल्दी ढूंढ करके दिया जाए, ताकि हमारे को रात का दिन चैन नहीं है, भूखे रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और कॉलोनी के लोग और परिवार के लोग तो वास्तव में बहुत दुखी हैं। मैं आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की तरफ से पुलिस प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि ब्राह्मण समाज के इस बच्चे को जो गुमशुदा है, कृपया करके जैसा में सके तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब तक पुलिस प्रशासन ने कुछ भी चाहे किसी कारण से लापरवाही बरती है, आगे इस प्रकार की लापरवाही ना बरत के हमारे इस कार्य को किया जाए, ताकि परिवार को आराम से रहते। अब ये डाउट है कि बच्चा कहाँ है, कैसे, हर एक के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए बहुत दुखदायी है। 13 साल का जो बच्चा है वो राजीव कॉलोनी से लापता है, क्या कुछ अभी उस पर कार्रवाई? ये दिनांक 7 तारीख को एक विनोद जी रहते हैं हमने परिवार सहित राजीव कॉलोनी में। उनका एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम टिंकू शर्मा है। वो दिन में से खेलते खेलते घर से गायब हो गया था। 7 तारीख को हमारे पास आई, हमने उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट अपना केस रजिस्टर कर दिया है। जो भी राजीव कॉलोनी के गलियों के CCTV कैमरे हैं सारे चेक किए जा रहे हैं, मौजूद आदमियों से पूछताछ की जा रही है। सॉल्यूशन होम, CRO ब्रांच, स्थार वगैरह, बस अड्डा, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बाहर की शाखा की सहायता ली जा रही है। लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं सभी से, पब्लिक से भी, सभी मौजूद व्यक्ति से भी यही उम्मीद करते हैं कि भाई जहाँ भी इस बच्चे का कोई पता लगे तो उसकी सूचना तुरंत दें। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ भी किसी को कोई इस बारे में सूचना मिलती है तो वो हमें अवश्य बताएं।